जय जगन्नाथ सांग माने आज टॉपिक हूँ 11 मीटर टू पोल माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन बा टू पोल डीपी स्ट्रक्चर जोटा आम डबल पोल डीटी स्ट्रक्चर कहते बा डीटीआर स्ट्रक्चर कहते है कि से तार विषय आम आज पूरा डिटेल्स जानिबा। ठीक अच्छे आ पूर्व भिडियो आसी कौन आगु भिडियो आसी चलती है कि डीपी स्ट्रक्चर कौन। ठीक अच्छे एसपी स्ट्रक्चर कौन सिंगल लाइन डायग्राम भी आसला आ सहित आम बुझी है कि डीटीआर स्ट्रक्चर केमिति तैयारी करा जाए पूरा डिटेल्स आम जानी किंतु ए वीडियो रे गोटे जिनस कौन थिला आर जो पोल हाइट थिला से पोल हाइट हूँ 8 मीटर पोल थिला 8 मीटर बा 9 मीटर पोल रे हमें ए वीडियोटा आसी थिला। ठीक अच्छे आज वीडियो हूँ कौन ना 11 मीटर। ठीक अच्छे केते 11 मीटर पोल रे डीटी स्ट्रक्चर बा डबल पोल स्ट्रक्चर केमिति तैयारी करा जाए तार सामान कौन सब लागे इक्विपमेंट है कि आउ से जो इक्विपमेंटा स्ट्रक्चर रे लागिबो तार माने दैर्घ्य केते रहिबो प्रस्थ केते रहिबो उच्चता केते रहिबो तार विषय आम टोटाली डिटेल्स जानिबा। ठीक अच्छे आ जो पिला देखिन डबल पोल स्ट्रक्चर आ पूर्व वीडियो आई बटन रे आसुथुबो क्लिक करके देखि परिबो। ठीक अच्छे प्लस वीडियो एंडिंग रे दिया जाइछि सेटा को भी जाइकि तमे देखि परिबो। ठीक अच्छे ओके तो आज जानिबा कोन आमे 11 मीटर मन रखि थाओ पोल हाइट केते रहइबो 11 मीटर ए जो पोल लागिछि तमे देखुछ ए पोल हाइट होउछि 11 मीटर। ठीक अछि ए पोल हाइट होउछि 11 मीटर ओके तो आमर एठी सामान कौन लगे एठी तो बहुत गुडे सामान लागिछि। ठीक अछि एठी एलटी बॉक्स लागिछि ट्रांसफार्मर लागिछि है कि एठी एबी स्विच लागिछि सर्ज आरिस्टर लागिछि। ठीक अछि तापर एठी है तमर डिक्स इन्सुलेटर लागिछि पोल लागिछि एंगल चैनल है कि तो ये जो सामान गुड़ाक सब लगी है कि आर केते साइज रो लागिबो कौन कौन सामान लागुची पूरा डिटेल्स आमे जानिबा कहीं ना तमे माने जोठी काम करिवो तो जो माने इंजीनियर हेइच ठीक अछि बा हबो से माने कोन बीओक्यू करिया को पड़िबो कने गोटे कॉन्ट्रैक्टर काम कला माने तमे तांको सामान इश्यू करिया पड़िबो से जो इश्यू पेपर रे साइन मारिबो तो से इश्यू पेपर रे लेखा हेइतबो कि तम पाखरु से लोक कौन कौन सामान नहीं बा से जो स्ट्रक्चर रे कौन कौन सामान लगे। ठीक अच्छे तो सहीटा आमे देखिबा कौन देखिबा ना बीओक्यू रिक्वायर्ड फॉर इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन टू पोल माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन कौन सबस्टेशन। ठीक अच्छे बा डीपी स्ट्रक्चर। ठीक अच्छे मुझे डिस्ट्रीब्यूशन है कि सबस्टेशन लिखी कहीं आम डीपी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन बोली कही था। ठीक अच्छे तो सेटा हूँ इरेक्शन आ इंस्टॉलेशन कौन कौन सामान लागुच। ठीक अच्छे प्रथम हूँ कौन ना आईएसएमसी रो फुल फॉर्म कौन ना इंडियन स्टैंडर्ड है कि मीडियम वेट चैनल है कि डायमीटर हूँ केते 100 बाय 75 बा पीसीसी पोल एच 11 मीटर 11 मीटर रो आमर दीटा पोल दरकार सेटा दीटा हो पारे आइदर कौन लुहार हो पारे। ठीक अच्छे जोटा तुम कौच गाल्भानिक आयरन जीआई पोल। ठीक अच्छे आउ पीसीसी पोल भी सुधा तमे यूज करि पारिबो। ठीक अच्छे दीटा पोल किंतु 11 मीटर हाइट हेइथिबा दरकार आउ जदि तमे लुहा पोल बा गाल्भानिक आयरन जीआई पोल यूज करछो सेटा एच बीम हेइथिबा दरकार एच बीम। ठीक अच्छे मन रहिला एच बीम पोल ओके तार डायमीटर होची 100 बाय 75 तमें आउ हेवी वेट रो भी लगेले चलिबो सेमिति नु कि मु कहि देली 100 बाय 150 बाय 75 भी तमें लगेइबो जदि तमरो माने कंपनी रो पैसा अछि बा किंबा तमरो डिजाइन रो अछि 150 बाय भी 75 लगे पारिबो ओके सेतरे किछि ये नै। ठीक अछि तो एठी हमरो दीटा दरकार रिक्वायर्ड पोल जोटा होची 100 बाय 75 बा पीसीसी पोल दरकार 11 मीटर हाइट होची केते 11 मीटर एक नंबर गला ओके बुझी हला एडा सब खाता रे नोट करके रख। ठीक अच्छे खातार नोट करके तमें माने रख। द्वितीय कौन हूँ एमएस ठीक अच्छे प्लेट दरकार 450 450 आउ 10 mm रो 10 mm रो प्लेट दरकार जार दैर्घ्य आ प्रस्थ सेम रहिबो 450 450 बा तमें 450 बदल रे 500 भी नहीं पारो 500 बाय 500 रो 10 mm प्लेट गोटे नहीं पार दीटा। ठीक अच्छे कोठी ना पोल तले दवा पाई एठी मु काहे की कहली हेले कि मोल्ड स्टील बोली कहीं मु कहली कारण मुझे पीसीसी पोल जो
कौन तो आईएसएमसी पोल यूज करछि ठीक अछि तो सेति लगी मु लुहा प्लेट तळे देली जोठी तमर पीसीसी पोल यूज करथुबो सेठी आरसीसी रो स्लैब दिया जाए 500 बाय 500 रो आरसीसी स्लैब बा 400 बाय 400 रो बा 450 बाय 450 रो स्लैब दिया जाए ठीक अछि तमे सेठी जदी पीसीसी पोल यूज करथुबो ताले स्लैब भी यूज करिवो केते पीस सेठी दरकार ना 2 पीस बुझियला केते पीस दरकार 2 पीस दरकार काहे कि ना दीटा पोल जेहेतु यूज करछन्ती सेठी 2 पीस दरकार ओके बुझियला तापर कोन आईएसएमसी इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल हला कि जार डायमेंशन होची 75 × 40 ठीक अछि केते 75 × 40 जार लेंथ होची 2 मीटर हला कि 80 बा 2800 mm ठीक अछि 2800 mm ओके केते पीस दरकार ना 4 पीस दरकार आमे देखिबा कोठी कोठी लागिबो आमे देखिबा ओके मु आगे सामान लिस्ट कहि दोची ठीक अछि केते साइज मन रख आईएसएमसी रो चैनल दरकार मन रख सेठी एचबीम पोल पाई आमे एचबीम यूज कले आ तारो कारुकार्य पाई हला कि आमे एठी चैनल यूज कले मन रख चैनल अलगा एचबीम अलगा ठीक अछि चैनल होची केते तार डायमीटर केते ना 75 × 40 75 × 40 रो हला कि 2800 mm लंबा तार लॉन्ग होची केते ना 2800 mm 3 mm बा 3 मीटर को हला कि 200 mm कम 3 मीटर को 200 mm कम 4 पीस चैनल दरकार केते पीस 4 पीस चैनल दरकार ओके ठीक अछि तापर होची 4 नंबर पॉइंट कोन आईएसएमसी इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल हला कि जार डायमीटर होची केते ना 100 बाय 50 हला कि लेंथ होची सेई गोटी 2 मीटर 800 ठीक अछि 2 मीटर ए जो सॉरी 2800 mm जार लेंथ किंतु डायमीटर केते होची ना 100 बाय 100 × 50 रो एठी हमें 40 रो यूज करथिले 75 × 40 रो एठी 100 बाय 50 रो यूज कले ठीक अछि केते ना 4 पीस दरकार ओके बुझियला केते पीस ना 4 पीस सही सेम ओके नेक्स्ट कोन कहूची हला कि एंगल हमको एंगल दरकार ठीक अछि एंगल तो तमे जानि थिबो हमको एंगल दरकार 50 50 रो हला कि सेही लेंथ गोटिए लेंथ रहइबो ठीक अछि 2800 mm लेंथ रहउची हला कि 50 50 होची एंगल आकु मु वीडियो लास्ट रे भी दे देबी त माने नोट करि परिबो ठीक अछि 50 50 एंगल हमको दरकार ठीक अछि ए जो 50 50 एंगल रहइला केते पीस दरकार ना 4 पीस दरकार ओके केते पीस ना 4 पीस बुझियला नेक्स्ट रे कोन अछि हमर देखिबा 11 बाय 0.4 kV ठीक अछि 11 बाय 0.4 kV डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर हला कि आज फॉर रिक्वायर्ड ता जो रेटिंग होचे ट्रांसफार्मर आज फॉर रिक्वायर्ड तमरो जेते रिक्वायर्ड रो ट्रांसफार्मर ते दरकार ठीक अछि केते ना 11 बाय 0.4 kV ठीक अछि मन रख 11 बाय 0.4 kV सेमिति 0.4 kV मु एठी लिखि देछि तमे 0.43 भी लिखि पारो ठीक अछि सेमिति किछि नु 0.43 भी लिखि पारो 0.15 लिखि पारो 0.430 बा 433 0.420 ठीक अछि ता माने एठी 0.4 लिखाइ छि माने तारा आउटपुट वोल्टेज ठीक अछि सेकेंडरी बा आउटपुट वोल्टेज केते हबो ना 400 वोल्ट हबो 0.433 माने 433 वोल्ट कि 430 वोल्ट बाहरी ओके तो सेति लागि 11 बाय 0.4 kV डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर टे गोटे पीस दरकार 1 पीस काइना सेठी गोटाय ट्रांसफार्मर बसिबो ठीक अछि 1 पीस दरकार नेक्स्ट कोन कहूची डिस्क इन्सुलेटर ठीक अछि डिस्क इन्सुलेटर 12 kV बा 12 kV काहे ना हमर जो इन्सुलेटर आमे यूज करचंती सेटा 11 kV रे यूज करचंती किंतु ऑपरेटिंग वोल्टेज 11 kV ठीक अछि तार ऑपरेटिंग वोल्टेज आमे 11 kV रे आमे यूज करचंती किंतु तार जो वोल्टेज सहीबा क्षमता बा हाईएस्ट वोल्टेज होची केते ना 11 kV ओके प्लस 70 केन विथ फिटिंग्स 70 केन माने कोन ना केन होची आमे से जो इन्सुलेटर कोन करबा तार बांधिबा बा कंडक्टर बांधिबा
से जो कंडक्टर को जिते बड़े टाणीबा इन्सुलेटर ऊपर फोर्स पड़ो से जो फोर्सटा केते हवा दरकार तो 70 किलो न्यूटन हवा दरकार ठीक अच्छे 70 किलो न्यूटन रो 12 केवी है कि इन्सुलेटर दरकार ठीक अच्छे केते ना 12 केवी को टाइप रो डिस्क टाइप रो 3 पीस दरकार ठीक अच्छे डिस्क टाइप रो 3 सेट सेट अर्थ कहीं मुझे पीस न लिखिकी सेट लिखिली कारण एठी विथ फिटिंग्स लिखी से जो आम इन्सुलेटरटा लगेगा ठीक अच्छे इन्सुलेटरटा लगा जो है 1 2 3 ये जो 3टा इन्सुलेटर लगाई ये 3टा इन्सुलेटर फिर ये माउंटिंग हम तार जो माउंटिंग जिनसटा तो से लगे मुझे सेट लिखिदे ठीक अच्छे मन रख 12 केवी 70 केएन रमर कौन दरकार ना डिस्क टाइप इन्सुलेटर 3 पीस दरकार तापर हूँ सर्ज आरिस्टर ठीक अच्छे मुझे लाइटनिंग आरिस्टर लिखिदे किंतु एक्चुअली रे सेटा हूँ सर्ज आरिस्टर तो सर्ज आरिस्टर 3 पीस दरकार बा 3टा सेट दरकार ओके कौन हम ना 9 केवी बा 5 के रो 3 पीस आमर दरकार ओके कहीं 3टा लगे तापर हूँ एयर ब्रेकर स्विच बा आइसोलेटर है कि एयर ब्रेकर स्विच बा आइसोलेटर टे दरकार सेटा भार्टिकल हो कि हॉरिजॉन्टल हो मुझे भार्टिकल लिखी ठीक अच्छे भार्टिकल हो कि हॉरिजॉन्टल हो सेटार किसी ये ना तुम जहाँ भी सेठी रिक्वायर्ड थी जदि भार्टिकल बसेबार थी भार्टिकल बसेब जदि हॉरिजॉन्टल बसेबार थी हॉरिजॉन्टल बसेब ओके ठीक अच्छे तो ये गोटे आइसोलेटर बा एबी स्विच जहाँ को तुम कौच एबी स्विच ठीक अच्छे से एबी स्विच बा आइसोलेटर भार्टिकल टाइप टे दरकार तुम हॉरिजॉन्टल चाहिए भी हॉरिजॉन्टल बसई पार मुझे भार्टिकल लिखी ओके तापर हूँ फ्यूज यूनिट जो हॉर्न गैप फ्यूज कौच बा ड्रॉप आउट फ्यूज तार गोटे यूनिट तुमको दरकार से गोटे यूनिट रे 3 पीस ही आसो 1 सेट ये हूँ सेट हिसाब से ही आसे 1 सेट तुमर कौन ना जो आइसोलेटर दरकार बा एबी स्विच दरकार आउ हूँ 1 सेट तुम फ्यूज यूनिट दरकार तो तुम जदि हॉर्न गैप चाहिए ताले हॉर्न गैप फ्यूज बसई पार आउ जदि जो कौन कहते ड्रॉप आउट फ्यूज चाहिए ताले ड्रॉप आउट फ्यूज बसई पार एजी फ्यूज आउ ड्रॉप आउट फ्यूज दीटा जाकर तुम जोटा रिक्वायर्ड थी सेटा तुम बसईब ओके 11 नंबर कौन ना एलटी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स टे दरकार तले बस एलटी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ठीक अच्छे यही तो बसी एलटी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स टे तुम बसी ओके तो से एलटी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स टे तुम बस ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन कौच ना स्टे वायर कंप्लीट है स्टे सेट पूरा कंप्लीट दरकार तार स्टे जो वायर दरकार तार लेग दरकार तार जो इन्सुलेटर दरकार पूरा टोटाली कंप्लीट सेट दरकार 2 पीस कहीं ना जेहेतु आम ये 2टा पोल माउंट करवा 1 आउ 2 तो से लगे आमको 2 पीस ही दरकार ठीक अच्छे ओके बुझीगला नेक्स्ट कौन हूँ ना आर्थिंग सेट कंप्लीट आर्थिंग जो आम आर्थिंग करवा ठीक अच्छे एटी 2टा सेट लिखाई ओके बुझीगला किंतु एक्चुअली आर्थिंग 2टा सेट लगे ना ठीक अच्छे मुझे पूर्व भिडियो कही आर्थिंग 2टा सेट लगे ना है कि जो मैंने भिडियो देखुच मोर कईटा आर्थिंग सेट हम मत कमेंट रे कहब ओके कईटा आर्थिंग हम मु बहुत आर्थिंग बुझे सारे एपर्यंत मोर बहुत आर्थिंग पढ़ी भिडियो कईटा आर्थिंग डीपी स्ट्रक्चर रे हम मत सेटा कमेंट रे कहब ठीक अच्छे मु भी कमेंट रे लिखिदेवी ओके कईटा आर्थिंग हम तापर नेक्स्ट हूँ कौन कंडक्टर ऑफ सुइटेबल रेटिंग कंडक्टर ऑफ सुइटेबल रेटिंग कंडक्टर ऑफ सुइटेबल रेटिंग माने कंडक्टर कोठी लागिबो एठी तो लंबा कंडक्टर आसिक तुम मेन कंडक्टर लागिक जीव कौटी इन्सुलेटर किंतु ये इन्सुलेटर रु तुमर सर्ज आरिस्टर रु एबी स्विच फिर एबी स्विच रु ट्रांसफॉर्मर ठीक अच्छे एठी जो कंडक्टर गुड़ाक लागिबो प्लस एलटी कंडक्टर ट्रांसफर रु बाहर की तुमर कौट एलटी बॉक्स को जीव फिर एलटी बॉक्स रु बाहर की तुमर से गोटे पोल लगा से पोल को जीव तापर सब तुम डिस्ट्रीब्यूट हम ठीक अच्छे तो ये जो कंडक्टर लगे ये कंडक्टर तुमर है कि दरकार ठीक अच्छे कौन ना आज ए सुइटेबल रेटिंग तुम जहाँ भी रेटिंग सुइटेबल हम बेले बेले आमर कन्स्टाट 50 स्क्वायर mm है कि 50 स्क्वायर mm
आमर कंडक्टर यूज होता है कौटी ना आमर ये जो ट्रांसफॉर्मर रु एठिकी आसला कौटी एबी स्विच जो सर्ज आरिस्टर एबी स्विच रु तुम ट्रांसफॉर्मर को जो कंडक्टर आसला आम साधारणतः 50 स्क्वायर mm यूज करते ओके बुझीगला। नेक्स्ट हूँ कौन GIR फॉर रिटेड गेज GIR कहीं यूज हम केते ना आज फॉर रिक्वायर्ड ठीक अच्छे आज फॉर रिक्वायर्ड रे आमर GIR यूज हम कौटी ना आमर जो आर्थिंग हम सब ट्रांसफॉर्मर आर्थिंग हम जो एबी स्विच आर्थिंग हम सर्ज आरिस्टर आर्थिंग हम ये जो आर्थिंग सब हम जो आर्थिंग सहित कनेक्ट करवा सेटा केमिति करवा कौटी कौटी GIR लागुची कौटी कौटी तुम 25-25 आर्थिंग फ्लैट लगुच तो सेटा आज फॉर तुम रिक्वायर्ड तुम GIR लगेब कि 25 आर्थिंग स्ट्रिप लगेब सेटा तुम ऊपर निर्भर करे GI स्ट्रिप जो लगुच सेटा तुम ऊपर निर्भर करे आज फॉर रिक्वायर्ड अनुसार कौटी कौटी GIR भी लगाउछंती दी पैसा मारिबा पई खाइबा पई आ कौटी कौटी हेवी ट्रांसफॉर्मर माने अधिक केवीए रे रही गला को सेठी आर्थिंग फ्लैट लगा जाउछ ठीक अछि तो एटा आज फॉर रिक्वायर्ड तापर एलटी केबल सुइटेबल रेटिंग ठीक अच्छे एठी कंडक्टर सुइटेबल रेटिंग कहीं कराला ना कंडक्टरटा तुम साधारणतः कौटी लगुच ना एठी जो गोटे गोटे सिंगल सिंगल लगाउछन्ते ट्रांसफॉर्मर को आनिया पई आमे कंडक्टर कहले आ एलटी बॉक्स रो जोटा जाईके लागुछ सेठी खुंटरे सेटा को मु एलटी केबल कहले आज फॉर रिक्वायर्ड तुम जहाँ भी रिक्वायर्ड रहिबो हला कि एलटी केबल 100 स्क्वायर mm रो कि 50 स्क्वायर mm रो कि 95 स्क्वायर mm रो हला कि सेटा आज फॉर रिक्वायर्ड ठीक अच्छे तापर लागिबो ACD एंटी क्लैंपिंग डिवाइस ठीक अच्छे एंटी क्लैंपिंग डिवाइस वन सेट दरकार आज फॉर रिक्वायर्ड जेति कि तुम रिक्वायर्ड थिबो सेटा एंटी क्लैंपिंग कोड लागिबो ना साधारणतः आमर ये जो चैनल गुड़ाक लगी ट्रांसफॉर्मर बसिबो से चैनलटा न खसिबा पई तळकू सेठी एंटी क्लैंपिंग दिया जाए ठीक अच्छे ओके बुझीगला तो एंटी क्लैंपिंग लागिला ओके गोटे सेट दरकार तापर डेंजर प्लेट आज फॉर रिक्वायर्ड तुम डेंजर प्लेट गोटे लगेब कि दुईटा लगेब कि चार्टा लगेब कि 5टा लगेब आग पछ साइड है सेटा तुम ऊपर निर्भर करे डेंजर प्लेट एटा सब क्वेश्चन रो पचार तापर आउ गोटे PCC पोल दरकार है कि 8 मीटरिया पोल तुम यूज कर 7 मीटर 80 दिखाई 7800 mm रो मु लिखी किंतु तुम 8 मीटर पोल यूज कर ठीक अच्छे केते ना 8 मीटर ठीक अच्छे 8 मीटर ओके कहीं ना तुम एलटी बॉक्स रु कौन डायरेक्ट तुम जो गाँ को सप्लाई दब गाँव सप्लाई कौन एमती आनिकी डायरेक्ट एलटी बॉक्स लगेब कि नहीं तुम एलटी बॉक्स रु नहीं कि तुम गोटे 8 मीटर पोल ता साइड रे एमती पोतिब एलटी बॉक्स रु नहीं कि तुम से 8 मीटर पोल रे कौन है केबुल छाड़ एलटी केबुल सेउठु तुम गाँ को सप्लाई दब आउटपुट तुम सेउठु कर ठीक अच्छे तो से लगी तुम गोटे कौन ना PCC पोलटे आउ गोटे 8 मीटरियाटे दरकार पड़ो ठीक अच्छे तापर से PCC पोल रे जेतेबेले गाँ को सप्लाई दब जो केबुल लगेब सेठी कौन हम ना इन्सुलेटरटे दरकार तो सेठी आमे साकेल इन्सुलेटर सेट यूज करवा तुम 3 सेट यूज कर कि 4 सेट यूज कर ठीक अच्छे आमे साकेल इन्सुलेटर 1 सेट दबा तापर यू क्लैंप डिफरेंट साइज नट बोल्ट एंगल चैनल एटेस आउ बाकी जहाँ रहा जो चैनल फैनल को कौन माउंटिंग करने नट बोल्ट रहा तो नट बोल्ट रिक्वायर्ड हम ठीक है आउ जो जदि अलग अलग क्लैंप जो रिक्वायर्ड अनुसार जो क्लैंप लगे से क्लैंप भी रहा नट बोल्ट रहा आउ जदि कौटी टुकुड़ा कौन हम तुम एंगल लगे छोट छोट 50 mm कि 100 mm से एंगल चैनल जहाँ आउ दरकार पूरा टोटाल 21 आइटम तुमको दरकार ठीक अच्छे 21 आइटम तुमको दरकार बुझीगला एबे आमे जानिबा कौन ठीक अच्छे कोठी को जिनिस लागुची केते मीटर दूरतार बुझीगला कोठी को जिनिस लागुची केते मीटर दूरतार एटा होची फ्रंट व्यू ये होची साइड व्यू आउ ये होची तमरा सिंगल लाइन डायग्राम बुझीगला फ्रंट व्यू साइड व्यू सिंगल लाइन डायग्राम ओके ठीक है तो
आमे केते मीटर प्रथमे आमे कौन करबा पोल को कौन करबा माटी रे पोतिबा तो ये होची ग्राउंड लेवल ओके बुझीगला एटा होची तमरो ग्राउंड लेवल ओके ग्राउंड लेवल रे जो 11 मीटर पोल रहिला 11 मीटर पोल रो ग्राउंड भितर तमरो रहिबो कोन ना 2000 mm बा 2 मीटर हला कि ऊपर को रहिबो 9 मीटर तळु को रहिबो 2 मीटर ओके मन रहला ऊपर को रहिबो 9 मीटर तळु को रहिबो 2 मीटर ठीक अछि बुझियला ऊपर को रहिबो 9 मीटर तळु को रहिबो 2 मीटर ठीक अछि ए जो दबा हमें तळु को जो पोतीबा ए पोती के ए तळे रहिबो तमरो कोन ना एमएस कोन प्लेट एमएस प्लेट आमे हिसाब करथिले एठी हमर दरकार केते ना 450 बाय 450 आ 10 mm रो एमएस प्लेट दरकार आ दीटा एच बीम दरकार बा पीसीसी पोल तमे जहां भी यूज करछो ठीक अछि मु एठी एच बीम यूज करछि तो एठी एस जो दीटा तमरो रहिला कोन एमएस प्लेट दीटा तमरो रहिला एमएस प्लेट ओके बुझियला आउ एठी तमरो कोन ना ये होचे 1 ये होचे 2 हला ए जो दीटा रहिला तमरो कोन ना पीसीसी पोल बा तमरो एच बीम पोल ओके 2 मीटर रहिला मन रख ग्राउंड रु तळु को 2 मीटर ठीक अछि ऊपर को रहिबो 9 मीटर बुझियला तापर देखिबा कोठी बसिबो ठीक अछि तापर देखिबा तमरो कोठी बसिबो ठीक ग्राउंड मन रख ठीक ग्राउंड रु ट्रांसफार्मर रो जो चैनल बसिबो ठीक अछि ट्रांसफार्मर जो चैनल ऊपर बसिबो मन रख ट्रांसफार्मर जो चैनल ऊपर बसिबो से चैनल रा हाइट ग्राउंड थारु केते रहइबो 3000 ठीक अछि 3000 mm बा 3 मीटर मन रख चैनल रहइबो 3 मीटर ओके से जो चैनल टा कोन रहइबो ना से चैनल टा रहइबो तमरो ओके चैनल टा तमरो रहइबो 100 बाय 50 चारि पीस आमे मगै थिले ना हला कि 100 into 50 रो 2800 mm रो 4 मीटर आमे मगै 4 पीस मगै थिले हला तो सेटा होची 4 मीटर रहइबो ओके 4 मीटर रहइबो जो 3 मीटर हाइट रे कोन रहइबो तमरो 100 बाय 50 रो दीटा यूज हबो 100 into 50 रो दीटा यूज हबो एठी पोल तो 2 मीटर तळुक रहि गेला ऊपर को 9 मीटर रहि गेला किंतु पोल रु पोल दूरता केते रहइबो सेटा होची मेन रिक्वायर्ड पोल रु पोल दूरता केते रहइबो 2440 mm रहइबो मन रख केते रहइबो 2440 mm ओके बुझियला 2440 माने 2 मीटर 440 2 मीटर 440 mm तमरो रहइबो कोन ना पोल रु पोल दूरता बुझियला केते रहइबो ना 2 मीटर 440 सेट नागी हमें यूज करथिले केते ए जो चैनल रो हाइट केते यूज करथिले लंबा ना 2 मीटर 800 केते यूज करथिले 2 मीटर 800 यूज करथिले हमर 400 रहइबो 2 मीटर 440 रहिला पोल टू पोल दूरता मीडियम मिडिल पोजीशन जो एच बीम रो मिडिल पोजीशन ए मिडिल रु से मिडिल को हला कि रो पोजीशन केते रहइबो 2 मीटर 440 रहला आ बाकी जहा एंगल रहला सेटा एपुट को साइड टिके लेपिंग बाहर के रहइबो ओके बुझियला 2 मीटर 400 रहला ये ऊपर को 9 मीटर रहला ट्रांसफार्मर जोठी बसिबो तार जो एंगल अछि ठीक अछि जो चैनल सॉरी तार जो चैनल रहइबो सेटा होची 3 मीटर हाइट रहइबो ओके ता ऊपर ट्रांसफार्मर बसी गला ट्रांसफार्मर बसी साइला पर ट्रांसफार्मर को लॉक करिवा पई हले कि एंगल दीटा लगा जाए सेपट साइड रे एंगल दीटा लगा जाए हला कि तो से जो एंगल जो लगा हबो सेटा केते हाइट रे लगा हबो हला कि 5 मीटर 400 हाइट रे लगा हबो बुझी पाइलो 5 मीटर 400 हाइट रे कोठो ग्राउंड रु सदा बेले मन रख ग्राउंड रु रहइबो 5 मीटर 400 हाइट ठीक अछि केते ना 5 मीटर 400 हाइट रे तमरो रहइबो ग्राउंड रु ओके बुझियला कोठी एंगल ए तो हे एंगल हे दिया है एठी एटा होचे ट्रांसफार्मर चैनल
ठीक अच्छे एठी एंगल ट्रांसफॉर्मर को माउंट कराई लॉक करने आठी दिखाई ट्रांसफॉर्मर बसवाई चैनल ओके बुझीगला एपर्यंत बुझीगला ठीक अच्छे तापर कौन हम ना से जो एंगल पाखर को एंगल जो ट्रांसफॉर्मर को लॉक करा जायछि एंगल ठीक अच्छे ट्रांसफॉर्मर को जो लॉक करा जायछि एंगल हैला से एंगल रु आमर जो एजी फ्यूज रहिबो ठीक अच्छे आमर जो एंगल रु हैला कि एच जी फ्यूज तमर रहिबो से फ्यूज रो हाइट केते रहिबो जो आमे माउंट करबा एटा होछि तमर एजी फ्यूज ठीक अच्छे ये जो एजी फ्यूज रहिला ए फ्यूज केते रहिबो ना 1200 mm ठीक अच्छे केते रहिबो 1200 mm तमर रहिबो ठीक अच्छे आज फॉर रिक्वायर्ड हैला कि 1200 mm रहिबो सेठी जो चैनल आमे दबा ठीक अच्छे सेठी जो आमे चैनल दबा सेटा 75 बाय 75 × 40 रो 4 पीस मगैथिले ए तो है 4 पीस मगैथिले हमर 75 × 40 रो 4 पीस मगैथिले ठीक अच्छे एठी आमे 75 × 40 रो हैला कि आमे चैनल दबा ओके ठीक अच्छे 75 × 40 रो चैनल गोटे पीस आमे लगेइबा ठीक अच्छे बुझियला तापर से गोटे पीस रे आमे कोन हला एजी फ्यूज सेट दबा ठीक से चैनल जो गोटे पीस लगेइबा से उठू हला 1200 mm कोठी मिडिल सदा बेले मिडिल टू मिडिल माप हबो मन रख सदा बेले मिडिल टू मिडिल माप हबो ठीक 1200 mm रे तमर कोन रहिबो ना एबी स्विच रखिबो 1200 mm मन रख 1200 mm बा गोटे मीटर 200 रे हमर कोन रहिबो ना एबी स्विच बा तमर रहिला कोन आइसोलेटर ठीक अछि एबी स्विच केते रहिला 1200 mm ओके मिडिल टू मिडिल मन रख मिडिल टू मिडिल 1200 mm रहिबो फिर सेही मिडिल रु ठीक अच्छे सेही मिडिल रु आउ गोटे चैनल बसिबो केते ना 75 × 40 रो कोन पाई बसिबो ना सर्ज आरिस्टर लगेबा पाई जाको तमे कहउचो एल हैला सर्ज आरिस्टर बसिबा पाई आमे 1200 mm फेरे मिडिल टू मिडिल मापी की 1200 mm रे आउ गोटे चैनल बसाई दबा सेही चैनल रे सर्ज आरिस्टर माउंट हबो ओके बुझियला तापर फिर से मिडिल रु ऊपर को 1200 mm मापी की आमर सेठी 100 बाय 100 × 50 रो दीटा चैनल नागिबो काहे कि ना हमें चारटा चैनल आनी थिले प्रथम दीटा चैनल माउंट कर दे के ट्रांसफार्मर बसे देले आउ दीटा चैनल जो रहिला से दीटा चैनल ऊपर माउंट करिकी कोन लगेबा ना तीनटा जांक इन्सुलेटर लागिबो सेठी बुझियला ऊपर टॉप ऊपर जो चैनल रहिला सी 1200 ए जो ऊपर लगेले सेउठ हमें 1200 मापी की मिडिल रु कौन बसेले सर्ज आरिस्टर बसेले सेउठ 1200 मापी की हमें मिडिल रे कौन बसेले तमरो एबी स्विच बसेले सेठु 1200 मापी की हमें बसेले कौन ए जो हमर रहिला कौन ना तमरो गोटे चैनल बसे की फ्यूज बसेले एजी फ्यूज हो कि ड्रॉप आउट फ्यूज हो तापर ग्राउंड रु 3 मीटर मापी की हमें बसे देले कौन चैनल लगे देले 100 × 50 रो 2 पीस ट्रांसफार्मर बसी गला ग्राउंड रु आमे मापी देले केते 500 जो 5 मीटर 40 मापी दे कि हमर एंगल ट्रांसफार्मर को लॉक कर देले हला कि जदी बड़ तमर थाए बड़ ट्रांसफार्मर जदी बसिला ताले लॉक कर देले ठीक अछि तापर बाकी रहिला तमर एबी स्विच जो हैंडल पोजीशन टा रहइबो जहा को आमे एबी स्विच काटुचंती सेटा केते रहइबो ना 1250 हाइट रहइबो ठीक अछि एठी जो लिखुछ है 1250 हाइट रहइबो ठीक अछि एबी स्विच जो हैंडल एठी देखुछ एबी स्विच जो हैंडल आइसोलेटर हैंडल एटा केते रहइबो ना 1250 ठीक अछि 1250 ग्राउंड रो आउ एटा केते रहइबो ट्रांसफार्मर 3 मीटर ठीक अछि आ ये तो सब 1200 रे बसी बसी का जीबा एटा साइड रो मु देखै छी ठीक अछि साइड रो मु देखै छी एटा फ्रंट रो रखै छी ता बाद रहिला कोन ना एलटी बॉक्स जो बसेबा एलटी बॉक्स रो मिडिल रु ग्राउंड रहइबो 2 मीटर एलटी बॉक्स जो रहइबो एठी मिडिल रु ग्राउंड रहइबो केते ना 2 मीटर ठीक अछि 2 मीटर रहइबो मिडिल रु ग्राउंड को रहइबो 2 मीटर बस तापर आर्थिंग पीट कल आर्थिंग पीट रे तमरे जीआई वायर ये कर किबा तमरो आर्थिंग फ्लैट बिछाओ हला
एटा लगेदब ता बाद रहा ये जो इन्सुलेटर लगे तीनटा इन्सुलेटर रु इन्सुलेटर गैप केते रहिबा दरकार ठीक अच्छे इन्सुलेटर रु इन्सुलेटर गैप केते रहिबा दरकार ठीक अच्छे प्रथम इन्सुलेटर रहिला गोटे पोल रु गोटे इन्सुलेटर रो गैप रहिबो 460 mm मन रख 460 गोटे पोल रु इन्सुलेटर गैप रहिबो 460 तापर गोटे इन्सुलेटर रु आउ गोटे इन्सुलेटर को गैप रहिबो 760 तापर आउ गोटे इन्सुलेटर रु आउ गोटे इन्सुलेटर को रहिबो 760 फिर पोल रु इन्सुलेटर को रहिबो 460 ता माने एथरु कोन बुझिबो ना पोल रु इन्सुलेटर 460 इन्सुलेटर रु इन्सुलेटर 760 मन रख 460 पोल रु इन्सुलेटर आ इन्सुलेटर टू इन्सुलेटर हेले 760 mm तमर गैप रहिबो मन रहिला पोल रु इन्सुलेटर 460 इन्सुलेटर रु इन्सुलेटर 760 ओके बुझियला एटा रहिला तमर गैप काहेकि ना पोल टू पोल गैप रोचे केते 2 मीटर 440 mm 2 मीटर 440 mm मिडिल टू मिडिल सदा बेले मन रख माप जेते बेले करिवो सदा बेले मिडिल टू मिडिल माप हबो ना कि साइड टू साइड इनर नुह कि आउटर नुह मिडिल टू मिडिल ओके तो ये हैला तमर कौन ना सिंगल कोठी कौन बसिबो ए चित्रटा मु सभा लास्ट रे दे देछि जाई कि तमे टिके देखिदबो ठीक अछि तापर ये रहिला तमर कौन ना सिंगल लाइन डायग्राम आमे देखिया ओके आमे सिंगल लाइन डायग्राम देखिबा तो सिंगल लाइन डायग्राम देखिया पूर्वरु एठी है स्टे वायर नागिछ दीटा स्टे वायर 60 डिग्री रे ठीक अछि दीटा स्टे वायर लगे दबो ठीक है एठी जीव इन्सुलेटर लागिछि स्टे वायर ठीक अछि तो एई हिसाब रे तमरो लगेबो ठीक अछि एठी जो एसीएसआर कंडक्टर जो यूज हेछि तमरो एठी ठीक अछि तो तार जो हम एठी डिक्स इन्सुलेटर लगाई छंती तार 11 केवी आउ 70 किलो न्यूटन फोर्स रे हमें लगाई छंती ए जो ए सिंगल लाइन डायग्राम तमे देखि परछो डीटीआर स्ट्रक्चर ट्रांसफार्मर सिंबल अछि ठीक अछि प्रथमे लाइन आसिला लाइन 11 केवी तापर एठी लागिला सर्ज आरिस्टर को अर्थिंग करा हला तापर एठी लागिला कोन तमर आइसोलेटर तापर एठी लागिला फ्यूज यूनिट रु आसिला तमर कोन ट्रांसफार्मर ठीक अछि ट्रांसफार्मर रु तमे सप्लाई गां को देलो एटा होछि तार सिंगल लाइन डायग्राम एटा साइड डायग्राम सेटा फ्रंट थिला ओके बुझी पाइलो तो कोन बुझिलो तमे कहिबा मते ठीक अछि मु एठी गोटे क्वेश्चन भी पचारथिले तुमको ठीक अछि अर्थिंग केइटा सेट लागिबो कंप्लीट सेट मते कुह कमेंट रे आउ कोन बुझिलो ताको भी कुह बुझी पारिलो कि नाही ताको भी कुह आउ कोउथरे वीडियो दरकार ताको भी कुह ठीक अछि तो वीडियोटा एठी रखिबा पुणी देखा हबो आगामी वीडियो रे से पर्यंत जय जगन्नाथ।